मुसीबत और संघर्ष में कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। खुद पर भरोसा रखोगे तो कोई तुमसा खास नहीं होगा। Hello, my YouTube family. I welcome to all of you on my YouTube channel. Hope you all are well and taking care of yourself. So let's start today's videos. और हाँ, and don't forget to subscribe. Please like and subscribe my YouTube channel and the press bell icon to get new video updates. I hope that all of you are getting progress, prosperity in your work and life. May Allah keep you all success like this. तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज फिर मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ, जिसका टॉपिक है कि अपने से प्यार करना, सेल्फ़ लव करना। मैं शाज़ा ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो को आगे जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल हमेशा की तरह आप सबसे यही गुजारिश होती है कि आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। फ्रेंड्स, कभी कभी हम अपने आप को दुख पहुंचाने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन आप अपने आप को अच्छी तरह से समझने की कोशिश बहुत कम ही करते हैं। ये बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अजियत पहुंचा लेते हैं, लेकिन अपने आप को परफेक्ट समझना, अपने आप पर भरोसा रखना, अपने आप को ही कॉन्फिडेंस दिलाना, ये चीज़ हम लोग बहुत कम करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेल्फ़ लव के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और ख़ुद से प्यार कैसे करें इसके बारे में भी आपसे बात करूंगी। तो कुछ हमारी ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो जाती है कि और ऐसी सरकमस्टेंसेस आ जाती है, आके खड़ी हो जाती है, जिससे हम खुद पर से विश्वास उठ जाता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इस काम को करने के लायक नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की जो फीलिंग्स होती है ये कब हमारे दिमाग में आती है? जी हाँ, ये तभी हमारे दिमाग में आती है जब हम अपने आप से प्यार नहीं करते। इसके बारे में आगे बात करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ख़ुद से प्यार करने का एक मतलब ये भी है कि आप जैसे भी हैं उसी तरह से ख़ुद को स्वीकार करें। दुनिया में खूबसूरत और खूबसूरत लोगों की कमी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी अपनी तुलना किसी से करें। सुंदरता के मायने केवल शारीरिक सुंदरता ही नहीं होता, इसमें आपकी स्मार्टनेस, नॉलेज, थिंक, व्यू, सोच वगैरह किस तरह की है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, इससे भी कई चीज़ें होती हैं। जो प्यार आप अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स को दे रहे हैं, तो क्या बदले में जब आप उतना ही प्यार आपको नहीं मिलता होगा तो अफ़सोस लगता है। ये एक स्वाभाविक है, ये ऐसा होता ही है, ये ह्यूमन नेचर है कि हम किसी को बहुत प्यार कर रहे हो और बदले में हमें वो चीज़ ना मिले, वो हॉनेस्ट चीज़ ना मिले, हॉनेस्टली परफॉर्म ना मिले, कोई हमारे साथ हॉनेस्टली परफॉर्म ना करे, तो ऐसा होता है। तो इस बात को खुद की अनदेखी तो आप खुद ही कर रहे हैं ना, आप खुद को ही अनदेखा कर रहे हैं, तो फिर दूसरे तो करेंगे ही। खुद को खुश रखिए। मन को मार कर हर वक्त दूसरों के लिए करते रहने में एक हीन भावना, कर्म ज़र्फ जैसी फीलिंग्स आती है। सेल्फ लव इज़ अ स्टेट ऑफ एप्रिशिएट फॉर वन सेल्फ दैट ग्रोज फ्रॉम एक्शंस that support our physical, psychological, and spiritual growth. Self love means having a high regard for your own well being and happiness. Self love means taking care if of your own needs and not sacrificing your well being to please others. तो जैसे हमारी मन को मारकर हर वक्त दूसरों के लिए करते रहने में एक हीन भावना, कमज़र्फ़ी जैसी फीलिंग्स आती है। जब आप खुश रहोगे तभी आप हर रिश्ते का रंग भर पाएंगे। जब आप इनर क्वालिटी अपने अंदर लाएंगे तभी आप दूसरों को भी गुड क्वालिटी दे पाएंगे। और अंदर से खुश रहने के लिए आप इरिटेटिंग फीलिंग, निगेटिव फीलिंग, एक्सप्रेशन, थॉट, व्यू, निगेटिव व्यू से बाहर आना होगा। थोड़ा सा प्रकृति के साथ बैठना होगा। जो हमारा प्लांट्स हैं,
ट्रीज़ हैं उनके साथ बैठना पड़ेगा। वो देखिए ना किस किस तरह से हर वक्त खुश रहते हैं, लहराते रहते हैं, गार्डन में बैठ के, फुल मून में बैठ के, सन के नीचे बैठ के। आप उसकी जो गरिमा है, उसका जो विश्वास है, यूनिवर्स का जो विश्वास है, वो आपको वहाँ पे उसकी प्रतीक मिलता है। तो वो आपको वहाँ बैठने से मिलेगा। अच्छा, सीखना किसी भी उम्र में कम ना करें फ्रेंड्स, ये आपके खुद के विकास के लिए ज़रूरी है। यूट्यूब से या मैगज़ीन से या न्यूज़पेपर से कुछ नई चीज़ें सीखना, मोटिवेशनल चीज़ों को पढ़ना या सुनना, नए कोर्सेज़ करना, टेक्नोलॉजी की नई बातें जानना, देश दुनिया की ख़बरों से जुड़े रहना, ये सारी चीज़ें आपको बेहतर बने रहने में मदद करती हैं फ्रेंड्स। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो लोग भी आपकी कद्र करना सीख जाते हैं। आपको क्या लगता है, ये मुझे छोड़ के चला गया, मैं इसके बगैर नहीं जी सकती। आप अपने आप को एक नेगेटिव व्यू में, एक नेगेटिव दायरे में बांध लेते हैं कि नहीं, मैं इसके बगैर जी ही नहीं सकती, इसके बगैर मेरी सांसें लेना नामुमकिन है। आप उनके बगैर जीना छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना, मुझे लंच नहीं करना, वो जब तक मेरे पास नहीं आएगा मैं नहीं करूँगी। वो तो आपको ठुकरा के चला गया या वो किसी भी वजह से चला गया, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आप उसके लिए बैठे रहेंगे, यानी वो उसको हक है आपकी ज़िंदगी में तय करना कि आप कितना खुश रहेंगे, कितना रोएंगे, कितना हंसेंगे। वो चला गया तो उसने वो कंप्लीट कंफर्म हो गया वो कि ये मेरे बगैर रोएगी। नहीं, आप उसको दिखाएं कि आपकी मर्ज़ी, आप चले गए, मैं आपके पीछे बैठ के रो नहीं सकती। मैं अपने काम में, अपने वर्क्स में, अपने रिचुअल्स वर्क में वैसे ही एफ़र्ट डालती रहूँगी। ये होता है खुश रहना। आपको कोई कमेंट्स कर दिया, आपको कोई एग्रेसिव होके चला गया, कोई इरिटेटिंग बात कह के चला गया, कोई इरिटेटिंग बिहेव करके चला गया, तो वो सारी चीज़ें हमें नागवार गुज़रती हैं कि अरे ये मेरे अगल बगल वालों से मिल कर चला गया, बहुत ही अच्छे से शेक हैंड किया, हाय हेलो किया, बट इसने मुझसे क्यों नहीं बात की। और आप उसी वक्त उसी महफिल में इरिटेटिंग होना शुरू कर देते हैं। आप जहाँ पे अगर किसी फंक्शन में गए हैं, वहाँ आप 4 रसगुल्ला खाते हैं, तो उसके इस इरिटेटिंग बिहेवियर से आप एक ही रसगुल्ला बहुत मुश्किल से खा पाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? उसने तय कर दिया, उसने कंफर्म कर दिया कि आपको इस महफिल में खुश रहने का हक़ नहीं है। ऐसा होता है, हम किसी भी महफिल में जाते हैं, लोग बहुत अच्छे भी हमसे बिहेव करते हैं, कुछ बुरे भी बिहेव करते हैं, कुछ जेलस के कारण भी हमसे रीज़न के उससे भी करते हैं। तो हम उसे हक दे देते हैं कि हाँ, तुम्हें हक है मुझे कितना परेशान करने का। क्यों नहीं? आप अपने आप से प्यार कीजिए, किसी को ये हक मत दीजिए। आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको कब रोना है, कब हंसना है, कितना रोना है, कितना खुश रहना है। और फ्रेंड्स, जब आप खुश रहेंगे, आप अच्छी एफ़र्ट्स डालेंगे अपने वर्क में, तो याद रखिए सब आपको वैल्यू करेंगे। अपनी वैल्यू आप बढ़ाएं। मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अपनी वैल्यू को किस तरह से बढ़ाएं इसके बारे में भी इंशाल्लाह लाऊंगी। आप ये फुल मून के साथ बैठिए, आप रात में बाहर थोड़ा सा बैठ, अभी तो खैर सर्दी का मौसम है, लेकिन मौसम अगर खुशगवार हो, अच्छा हो, तो आप वहाँ भी बैठ के खुले एटमॉस्फेयर में बैठ के आप अपनी सोच से खुद आप कीजिए, खुद टॉक कीजिए आप अपने आप से। आप उसी में आप उलझे मत रहिए किसी के उसमें। तो ये चीज़ हमें बेहतर बनानी है, हमें सीखना है कि सेल्फ लव है क्या। खुद से प्यार करने वाले खुद को अपनी काबिलियत और कमियों के साथ एक्सेप्ट करते हैं। एम्बैरसमेंट के मोमेंट में खुद से ऐसा बिहेवियर करना जैसे आप दूसरों की को सिंपैथी देते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को हौसला अफजाई करते हैं ना, ठीक वैसे ही अपनी हौसला अफजाई कीजिए। नहीं, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ करूँगा, मैं इससे ये चीज़ होगी। जैसे आप अपने फ्रेंड्स की हौसला अफजाई करते हैं, ठीक वैसे अपनी भी हौसला अफजाई कीजिए। किसी ने सच ही कहा है कि यदि आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो आप दूसरों को भी प्यार नहीं कर सकते हैं। अपने आप को प्यार करना खुद के विकास, खुद के इम्प्रूवमेंट में इन्वेस्टमेंट करने जैसा है। आप ही हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, आप ही हैं जो अपनी ज़िंदगी की दिशा को, अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। यानी खुद ही तय कर सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी का सफ़र, अपनी नेगेटिव फीलिंग, अपने रिलेशन और बाकी बिहेवियर आपकी लाइफ में दूसरों पर डिपेंड रहने से कम ज़र्फ़ की निशानी साबित होगी है। एटलीस्ट फ्रेंड, अपनी लाइफ की लगाम बागडोर खुद के हाथ में रखने की प्राउड फीलिंग
प्राउड फीलिंग आपके फेस में स्माइलिंग ब्राइटनेस आपके चेहरे और आपकी कॉन्फिडेंस को और इंक्रीज ही करेगी। ये ब्रिलियंट कॉन्फिडेंस आपको हर दिन स्पेशल डे जैसा लगेगा। हमें दूसरों के बारे में बात करना कम करना पड़ेगा, अपना समय बर्बाद करने की कोशिश नहीं करना है जिनसे उनका जीवन कई प्रकार की प्रॉब्लम्स में भी नज़र आता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप इस तरह के प्रॉब्लम से बाहर निकलकर अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, जब आप खुले एटमॉस्फेयर में प्लांट्स के साथ, ट्री के साथ अपना वक्त बिताते हैं तो आप अपने बारे में ही विचार करने की कोशिश करते हैं कि मैं जीवन में क्या क्या कर सकता हूँ, और उस वक्त बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं, बहुत अच्छे ख्यालात आते हैं, और दूसरों की सहायता भी मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। ज़्यादा खुश स्वस्थ व्यक्ति होता है दिल से शिक्षा एजुकेशन लेना, क्योंकि ये वह हथियार है जिससे जीवन की सारी समस्याओं से लड़ा जा सकता है। अपनी कमियों और बुरी आदतों को, शॉर्ट कमिंग्स को, बैड हैबिट्स को दूर करके हमेशा खुद को बेहतर बनाने की अग्रसर होना चाहिए, बेहतर बनाने का ट्राई करना चाहिए। अगर आप सचमुच खुद से प्यार करते हैं तो जिंदा दिली के साथ जियो ताकि जीवन में उत्साह मिले। इतनी पढ़ाई दिल से करना कि मुसीबत में सही राह मिले। हर कोई स्वागत के लिए तैयार होगा, जिंदगी में बाहर ही बाहर होगा। उत्साह के साथ मेहनत वही करेंगे जिन्हें खुद से प्यार ही प्यार होगा। स्वाभाविक रूप से दुनिया का हर व्यक्ति खुद से प्यार करता है। ऐसा हो सकता है कि कोई कम तो कोई ज़्यादा खुद से प्यार करता है, लेकिन हमें सही तरह से अपने आप को प्यार करना सीखना होगा। इसे सीखने और सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ब खुद आ जाता है। जब इंसान खुद से प्यार करता है तो उसे पूरी दुनिया प्यार करती है। खुद से प्यार करने का मतलब है खुद की हेल्थ, खुद की एजुकेशन और अच्छे मोटिवेशनल विचारों को बढ़ावा देना है। जब स्वास्थ्य और शिक्षित होते हैं तो हम हमेशा उत्साहित रहते हैं, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। बहुत से लोग अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। फिर भी जो वहां तक पहुंचते हैं तो किसी सफलता से कमी नहीं होती है। तो सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना स्वार्थी नहीं, सेल्फिश होना नहीं है। ये बिना किसी अपेक्षा या इच्छा के उदारपूर्वक, साहसपूर्वक और ज़ोर से अपने आप से प्रेम करने का कार्य है। ये स्वीकार करने के बारे में है कि हम कौन हैं, हम कैसा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें खुश करे। जब हम खुश रहते हैं तो खुद से जुड़े लोगों को भी खुश रखते हैं। वहीं अगर हम दुखी और चिड़चिड़े होते हैं तो अपनों पर भी गुस्सा उतारने से बाज नहीं आते हैं। अगर अपनों की खुशी चाहते हैं तो इसकी शुरुआत खुद को खुश रखने से करनी होगी। सेल्फ लव क्यों ज़रूरी है, इसका पहला कदम आपको आज से ही बढ़ाना पड़ेगा, बल्कि अभी से बढ़ाना पड़ेगा। ज़िंदगी में ख़ुद को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम खुद को इज़्ज़त नहीं देंगे तब तक हमसे जुड़े पास या दूर के लोग भी हमारा सम्मान नहीं करेंगे। हम कई बातों को डर रखते हैं, कई बातों से डरते हैं। ज़िंदगी में वो फ़ैसला लेने से बचते हैं जो हमें कांटे की तरह चुभ रहे होते हैं। सवाल ये उठता है कि हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, हमें अपने बारे में सोचना क्यों भूल जाते हैं? हमें क्यों इस बात का एहसास नहीं होता है कि हम खुद के लिए सबसे ज़रूरी हैं? इस बात को हम जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा होगा, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी। जब हम खुश रहते हैं तो खुद से जुड़े लोगों को भी खुश रखते हैं। वहीं अगर हम दुखी और चिड़चिड़े होते हैं तो अपने पर भी गुस्सा उतारने के से बाज नहीं आते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को उलझा देते हैं जब ये सोचते हैं कि हमारे कुछ भी करने से दूसरे क्या सोचेंगे। अगर आप भी ऐसी गलती करते आए हैं तो आप इसे दोहराने से बचें। अगर किसी काम को करने की इच्छा आप रखते हैं तो उसे बेझिझक करें। हम कई बार खुद से प्यार इसलिए नहीं जता पाते क्योंकि हमें दूसरों को खोने का डर होता है। हमें ये जानना चाहिए कि जो वाकई हमसे प्यार करते हैं उन्हें हमारे फैसलों से खुशी ही मिलेगी। ऐसे में किसी की भी परवाह कर खुद का समय ज़ाया ना करें। आई होप यू ऑल लाइक्ड ऑल दिस थिंग्स वेरी मच अबाउट सेल्फ लव। सो नाजरीन, यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आज से ही आप सेल्फ़ लव करना शुरू कर रहे होंगे। और जो पहले से ही सेल्फ़ लव करते हैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप खुद से बहुत प्यार करते हैं, आप खुद को बहुत इज़्ज़त देते हैं, आप ज़िंदा दिली से जीते हैं। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो मेरी आपको बहुत पसंद आई होगी। नए वीडियो के साथ मैं जल्दी ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगी और तब तक आप अपने शाज़िया ख़ान को इजाज़त दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और कमेंट से अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।